हेलो दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की बड़ी खबरें लेकर आप तक पहुंचते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये तो आपको पता ही है कि हम हर रोज खबरों की शुरुआत अलर्ट भरी और चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज की पहली बड़ी अलर्ट करने वाली लेकिन दर्दनाक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पीसीएस अफसर के मासूम बेटे, बेटी, सास और साडू के बच्चे की जान चली गई। कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे और वाराणसी से छुट्टियां मनाने के लिए बिहार गए हुए थे। अफसर की पत्नी छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों के साथ बिहार के छपरा गई हुई थी और ठंड से बचने के लिए परिवार ने शुक्रवार रात को अंगीठी जलाकर सो गए। अभी हाल ही में एक ऐसी खबर हमने आपको 2-5 दिन पहले भी बताई थी। दरअसल होता क्या दोस्तों कि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल जाती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो जाती है। गहरी नींद के चलते किसी को इसका आभास तक नहीं होता है और ये कई बार जानलेवा साबित होती है। तो कमरे में अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। लगातार हम आपको सर्दी के इस मौसम में अलर्ट करते रहते हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से जाने चली गई। इधर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश से एक अलर्ट भरी खबर भी आ रही है। आंखों में वायरल इन्फेक्शन के मामले आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इन्फेक्टेड लोगों के सामान से दूरी ही बचाव है। सर्दी का मौसम और तरह तरह की बीमारियां फैल रही है और उसमें एक मोतियाबिंद भी है। सर्दी के इस मौसम में भी आजकल लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवा रहे हैं और लोगों को लगता है कि सर्दियों में ऑपरेशन करवाना सही रहता है। दूसरा, आंखों में इन्फेक्शन के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस समय लोगों की आंखें ड्राई हो जाती हैं, पानी भी आने लगता है और इस बीमारी को वायरल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इस इन्फेक्शन की शुरुआत जिन मरीजों को जुकाम इत्यादि हो जाता है ऐसे मरीजों में और ऐसे मरीजों के संपर्क में आने से भी ये फैलता है। तो कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं जिनकी आंखों में इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों के रुमाल, तौलिया, कपड़े इत्यादि से बचाव करें। बचाव ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनता है। इसके अलावा आपको बताएं, दिल्ली के पानी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। राजधानी के भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड, खारापन, सैलिनिटी, क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे हानिकारक तत्व तय सीमा से ज्यादा पाए गए हैं। और ये खुलासा दोस्तों भी हाल ही में CWB की NGT को सौंपी गई ताजा रिपोर्ट में हुआ है। और ऐसे में दिल्ली में भूजल की स्थितियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वैसे दिल्ली में प्रदूषण से तो हालात बेहद खराब ही है, लेकिन इसी बीच ये एक और अलर्ट करने वाली खबर सामने आई। दिल्ली में भूजल की स्थिति पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पानी पीने से कैंसर का खतरा, बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम तक की बीमारियां हो सकती हैं। किडनी, दांत और हड्डियों तक को ये कमजोर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है, जहां पर 23.30% सैंपल में नमक की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई। नाइट्रेट और क्लोराइड तय सीमा से ज्यादा पाया गया। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आप देखिए, क्रिप्टो वॉलेट की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी घटना सामने आई है। क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से हम वॉलेट में रखते हैं, वॉलेट ही हैक हो गया और यूजर के 62 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और अभी हाल ही में एक ऐसी घटना बाइनेंस के स्वामित्व वाले ट्रस्ट वॉलेट में आई, जहां पर सेंध लग गई। एक हैकिंग की घटना में लगभग $7 मिलियन यानी करीब 62 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। ये सुरक्षा चूक ट्रस्ट वॉलेट के क्रोम एक्सटेंशन के एक अपडेट के कारण हुई, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं, तीसरे विश्व युद्ध से लेकर आर्थिक संकट तक नास्त्रेदमस की साल 2026 की 5 डरावनी भविष्यवाणियां भी चल रही हैं। यानी दोस्तों, नए साल की शुरुआत से पहले, 2026 की शुरुआत से पहले ही भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों ने लोगों को डरा दिया है। उन्होंने 2026 में तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु हमले तक की भविष्यवाणी की थी। दुनिया में कुछ ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं और इनमें नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा का नाम सबसे पहले आता है। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्त्रेदमस ने साल 2026 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हुई हैं। आपको बताएं, नास्त्रेदमस की अभी तक की गई सबसे ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और ऐसे में 2026 के लिए जो उनकी भविष्यवाणियां हैं वो वास्तव में डरा रही हैं और अगर उनकी भविष्यवाणियां सच में साबित हुई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। नास्त्रेदमस ने सुनामी से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक की भविष्यवाणी की हुई है और ऐसे में पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया। भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस ने कहा था कि साल 2026 के मध्य से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और ये युद्ध आगे जाकर बेहद खतरनाक साबित होगा। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोग एक दूसरे की जाने लेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में आगे ये भी कहा कि समुद्री युद्ध, एक बड़ी नौसेना या समुद्री घटना साल 2026 में दुनिया को हिलाकर रख सकती है। कोई बहुत बड़ा जहाज डूब सकता है या फिर समुद्री युद्ध भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी में यह भी कहा था कि साल 2026 में विश्व के बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और इसकी वजह से समाज में अशांति तक फैल सकती है। लोगों को महंगाई की मार झेलनी
झेलनी पड़ सकती हैं और इस बड़े संकट की वजह से दुनिया के कई बड़े नेताओं को भी पतन का सामना करना पड़ेगा। तो ये भाई नास्ट्रेडमस की जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां है 2026 को लेकर। 2026 में भीषण गर्मी से कई इलाकों में सूखा तक पड़ेगा और फिर अचानक इतनी भयंकर बरसात होगी कि जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोस्तों साल 2026 नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के मुताबिक तबाही का साल भी माना जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आप देखिए, 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने देश छोड़ दिया है। और इस साल की बात करें तो 16,000 डॉक्टर और इंजीनियर पाकिस्तान से निकल लिए। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे लोगों ने वहां देश छोड़ा। लोग महंगाई, आतंकवाद, कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से देश छोड़ने को मजबूर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में करीब 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट देश से बाहर चले गए। सबसे ज्यादा असर नर्सिंग सेक्टर पर भी देखने को मिला है। वहीं आप देखिए, अरावली मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई की अध्यक्षता में सोमवार से सुनवाई शुरू होने वाली है। आपको बताएं, अभी हाल ही में अरावली पर्वतमाला को लेकर कई इलाकों में प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इस मामले को लेकर स्पष्ट रूप से कह रही है कि भाई अरावली हिल्स को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं 31 दिसंबर की तारीख भी नजदीक आ रही है और आपको 4 तरह के महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द निपटा लेने हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि 5 दिन तक सस्ती गाड़ी खरीदने का आपके पास मौका है। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। एमजी ने तो दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है और बाकी के अपडेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक आपको जरूर कर लेना है। 31 तारीख लास्ट डेट है, वरना फिर आपका पैन कार्ड भी डीएक्टिवेट हो सकता है और आपको कई दिक्कतें भी आ सकती हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आई है। एक युवक के पेट से निकले 9 टूथब्रश और औजार पेट दर्द होने पर जयपुर के एक हॉस्पिटल में दिखाया गया। जांच की तो डॉक्टर साहब भी चौंक गए। यानी जयपुर में एक युवक के पेट का ऑपरेशन करके 9 लोहे के पाने और टूथब्रश निकाले गए। ये ऑपरेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और इसी मानसिक समस्या के कारण उसने खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं भी निगल ली थी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय राग दिमाग, दिल और सांसों को हील करते हैं। भोपाल में एक स्टडी हुई, शास्त्रों से विज्ञान तक की स्टडी, जिसमें गंभीर बीमारियों में भी राहत मिलती है, ऐसा अपडेट आया है। यानी दोस्तों, आजकल के इस मॉडर्न युग में पुरानी धरोहरों से जितनी तेजी से हम दूर होते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं, हैरानी की बात दोस्तों ये है कि इन बीमारियों का समाधान ट्रेडिशनल म्यूजिक में छिपा हुआ है, यानी रागों में छिपा हुआ है। एम्स भोपाल के फिजियोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर वरुण मल्होत्रा की समीक्षा आधारित स्टडी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्लासिकल राग न सिर्फ मस्तिष्क को शांत और सक्रिय रखती हैं, बल्कि हार्ट को यानी दिल को भी स्वस्थ रखती हैं, सांसों को संतुलित और तनाव को नियंत्रित करने की क्षमता भी रखते हैं। रागों से उत्पन्न होने वाला ये नाद दरअसल ऊर्जा का कंपन होता है, जिसका जिक्र शास्त्रों से लेकर शिव पुराण तक में मिलता है और यही कंपन स्पाइनल चक्रों को एक्टिव करता है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, नए साल पर वैष्णो देवी में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए भवन और कटरा में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। 700 सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड और विशेष बलों की तैनाती से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इधर आप देखिए, भारत में रेबीज की नकली वैक्सीन को लेकर जिस तरह से अपडेट आया है, ऑस्ट्रेलिया की चेतावनी के बाद विवाद हो गया। कंपनी ने नाराजगी भी जताई। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन के लिए काम करने वाली संस्था ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने भारतीय रेबीज की वैक्सीन को लेकर एडवाइजरी जारी की है और इसमें यह कहा गया कि भारत में मिल रही रेबीज वैक्सीन जो है वो नकली है और ये एडवाइजरी खास तौर पर ABHA-YRAB ब्रांड के लिए जारी की गई थी। लेकिन इसके बाद से ही विवाद गहरा गया है। फिलहाल वैक्सीन को बनाने वाली IIL कंपनी ने इस पर आपत्ति जताई है। अब ऐसे में आम लोगों और स्वास्थ्य कर्मचारियों में भी भ्रम फैल रहा है। कंपनी के मुताबिक ये एडवाइजरी जरूरत से ज्यादा सामान्य है और इससे वैक्सीन पर भरोसा कमजोर पड़ सकता है। कंपनी ने कहा कि भाई इस एंटी रेबीज वैक्सीन का पिछले 25 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। WHO और GMP मानकों के तहत इसका निर्माण किया जाता है और अब तक 21 करोड़ से अधिक डोज इस कंपनी ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई किए हैं और भारत में इस तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल करीब 40% बाजार हिस्सेदारी रखता है। वैसे में दोस्तों अब हो क्या रहा कि कंपनी ने तो कहा कि हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, काम भी कर रही है, मानकों पर है और IIL ने कंपनी से स्पष्ट एडवाइजरी की मांग की है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई नगर निगम ने जन स्वास्थ्य खतरों के चलते कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के समर्थन के बावजूद भी दादर में दाना खिलाने वाले कारोबारी नितिन सेठ पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और ये देश में इस तरह का पहला मामला है जो सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाइल कायम करता है। दरअसल दोस्तों, मुंबई नगर निगम ने कबूतरों से आम जनता के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को देखते हुए कबूतर खानों को बंद करने का फैसला किया था। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में एक बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला है। 16,000 से ज्यादा उड़ानें वहां प्रभावित हो गई। इमरजेंसी का ऐलान भी करना पड़ा। हालात बेहद खतरनाक बने हुए और वेदर सर्विस ने वहां चेतावनी दी हुई है। NWS ने न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में इमरजेंसी तक की घोषणा कर दी। यानी अमेरिका में इस भारी बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क और न्यू
जर्सी में तो इमरजेंसी के हालात हो गए और घोषित कर दी गई है। इधर ताइवान में आप देखिए भूकंप के झटकों से ताइवान की धरती हिल गई, बड़ी बड़ी इमारतें तक हिल गई, क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता है ना दोस्तों वो 7 की थी। अब 7 की तीव्रता का भूकंप आएगा तो बड़ी बड़ी इमारतें तो हिलेगी। इधर आप देखिए दुनिया पर मौसम की ऐसी मार पड़ी, 2025 में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। साल 2025 में जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में भीषण तबाही मचाई है, जिससे $122 अरब से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। हीट वेव, जंगल की आग, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं ने भी लाखों लोगों को प्रभावित किया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, साल 2025 में भारतीयों के निर्वासन पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका नहीं, अब इस मुस्लिम देश से निकाले गए सबसे ज्यादा भारतीय। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये सामने आया कि साल 2025 में अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है, और आंकड़ों के मुताबिक सऊदी ने 11,000 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है। इधर बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश चुनाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों की नई पार्टी BMJP मैदान में 91 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और 40 से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। खबरों में और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर आज असम पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इधर नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चुनाव 18 जनवरी से शुरू होंगे, 20 तारीख को ऐलान होगा। अभी हाल ही में इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इधर वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 टीम इंडिया के कप्तान बन गए। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए कमान मिली। वर्ल्ड कप में आयुष मात्रे ही कप्तान होंगे। इधर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को CBI की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं, CBI से उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने मुलाकात भी की है। जांच अधिकारी के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की गई। अनावरत चीन की ट्रेन 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच गई, यानी ये दोस्तों रफ्तार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इंजीनियर्स को 10 साल बाद ये सफलता मिली। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। यानी दोस्तों ये इतनी स्पीड तेज है कि आंखों से उसे ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी एक भाषा सीख रहा हूं, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को गरीबों पर क्रूर वार बताया और इसके बचाव के लिए देशव्यापी आंदोलन की बात कही है। यानी मनरेगा पर देश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। इधर देखिए आप, इंडिगो संकट से जुड़ी बड़ी खबर, जांच पैनल ने 22 दिन में रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने गोपनीय रखी। दूसरी रिपोर्ट में दावा की क्रू की कमी नहीं, रोस्टर में गड़बड़ी थी। इधर खराब मौसम की मार में आप देखिए, इंडिगो ने 57 उड़ानें रद्द कर दी। DGCA ने एडवाइजरी जारी की है। असम में 10,56,000 वोटर के नाम कट गए और इनमें 93,000 डाउटफुल वोटर शामिल नहीं है। यहाँ SIR की जगह स्पेशल रिवीजन हुआ। 6 महीने बाद यहाँ चुनाव भी होंगे। इसके अलावा देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाना चाहिए। राजधानी दिल्ली से जुड़े अपडेट में आपको बताएं, दिल्ली में AQI फिर से 400 के पार पहुंच गया है और हवा गंभीर श्रेणी में आ गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप 4 के तहत 2 प्रतिबंध स्थायी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और BS6 उत्सर्जन मानकों को न पूरा करने वाले वाहनों पर बैन लगेगा। इधर आप देखिए, दिल्ली में ऑपरेशन आगात 3.0 के तहत 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6 किलो गांजा, 1306 लोगों से पूछताछ भी हुई है। इधर आप देखिए, दिल्ली सरकार जल्द ही महिलाओं को बड़ा तोहफा देने वाली है। महिलाओं को पिंक कार्ड मिलेगा। दिल्ली सरकार जल्द ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाएं DTC और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। ये कार्ड मौजूदा कागजी टिकटों की जगह लेगा, जिससे महिलाओं को बार बार टिकट लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बताया जा रहा है कि साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महिलाओं को ये सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी। इधर आप देखिए, फर्जी डोमेन से चल रहे घोटालों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया है। डोमेन पंजीकरण के लिए eKYC अनिवार्य किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी वेबसाइटों से होने वाले ऑनलाइन घोटालों पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और अब डोमेन नाम पंजीकरण के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। डोमेन नाम यानी कोई भी जो वेबसाइट होती है, जो अपने नाम वेबसाइट करता है, बनाता है डोमेन, उसके लिए eKYC अनिवार्य होगा। और केरल के CM ने कहा कि कर्नाटक में बुलडोजर नीति मुस्लिमों के घर तोड़े। केरल CM पिनाराई विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना RSS से की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपनाई है। वहीं इधर DK शिव कुमार ने कहा कि बाहरी नेता दखल ना दें, बेंगलुरु में 200 घर तोड़े गए हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए, महायुति आज सीटों का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र में भी नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीति हलचल तेज हो गई है। BJP, NCP, अजीत, शिवसेना, शिंदे वाले गठबंधन महायुति ने सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। AIMIM ने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बताएं, महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। इनमें मतदान 15
जनवरी को होंगे और 16 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, नीता अंबानी ने कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया है। इजराइल ने सोमालीलैंड को आजाद देश की मान्यता दी है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इजराइल ने अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है और ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। इधर आप देखिए 2025 में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का सबसे बड़ा एग्जिट भी देखने को मिला है। रिकॉर्ड 1.58 लाख करोड़ रुपए निकाले। 2026 में FII में वापसी की उम्मीद है। इधर देखिए आप लुधियाना की लेडी डॉक्टर ने केबीसी में 3 लाख रुपए जीते हैं। कहा कि 8 साल से ट्राई कर रही थी, 9 सवालों के सही जवाब दिए। इधर गुजरात को 33 साल बाद बाघ राज्य का दर्जा वापस मिल गया है। सरकार ने कहा कि हर गुजराती के लिए गर्व की बात है। गुजरात को 33 साल बाद अपना खोया हुआ दर्जा वापस मिला है। यहाँ पर पहले बड़ी संख्या में बाघ हुआ करते थे। हालांकि समय के साथ ये राज्य बाघ की मौजूदगी वाले राज्य की लिस्ट से ही बाहर हो गया, लेकिन अब 33 साल बाद एक बार फिर गुजरात को अपना दर्जा वापस मिला है। इधर आप देखिए आर्थिक संकटों में झंझट में फंस गया बांग्लादेश। बेरोजगारी और राजनीतिक संकट से वहाँ परेशानियां बढ़ गई हैं। विकास दर औंधे मुंह गिरी। विकास दर 4% से नीचे फिसल चुकी है। बैंकिंग सेक्टर भी वहाँ पर कमजोर है और निवेश ठप पड़ता दिख रहा है। इधर आप देखिए दोस्तों बैंक खाता तो ध्यान दीजिएगा, साल 2026 में फिर बदल सकते हैं सरकारी बैंक। सरकार 2026 तक एक बार फिर बैंकों के महामर्जर की तैयारी कर रही है और इसका मकसद भारतीय बैंकों को दुनिया के बड़े बैंकों के मुकाबले खड़ा करना है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और इलाज जारी है। अरावली में अवैध खनन के खिलाफ 29 दिसंबर से अभियान। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली क्षेत्र में नए खनन की मंजूरी नहीं देगी सरकार। सरकार ने 29 दिसंबर से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इधर डिप्टी सीएम ने भी राजस्थान में कहा कि अरावली पहले से संरक्षित और आरक्षित। बेरवा ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक अड़ंगा लगाते हैं तो ये ठीक नहीं। राजस्थान में आप देखिए IAS और IPS को गरीबों से सस्ता फ्लैट देगा हाउसिंग बोर्ड। अधिकारियों को 9 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। कॉमर्शियल जमीन को आवासीय किया। दरअसल दोस्तों IAS, IPS और IAS एलिट क्लास के लिए बनाए जाने वाले लग्जरी फ्लैट की लागत को कम करने के लिए बोर्ड तरह तरह की छूट दे रहा है। आवासन मंडल में शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में भी कुछ ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन फीस को भी 10% से घटाकर 5% किया। इधर आपको बताएं राजस्थान में आज से नहीं चलेगी 108 और 104 एम्बुलेंस। कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। राजस्थान में संचालित होने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं रविवार रात 12 बजे से थम जाएगी। नए टेंडर में वेतन कम देने और वर्किंग आवर्स 8 के बजाय 12 घंटे के विरोध में मौजूदा कर्मचारियों की यूनियन ने ये सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। 28 दिसंबर तक रात 12 बजे तक कार्य बहिष्कार का निर्णय हुआ। इधर आप देखिए राजस्थान में साल 2026 में होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। फरवरी में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। राजस्थान में भी अगले साल कई बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में फार्म भरने से पहले ई मित्र संचालक योग्यता की जांच करेगा। RPSC सख्त हो गया है। गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी। RPSC ने कलेक्टर और IT विभाग को भी पत्र लिखा है। साथ ही आप देखिए RS 2023 रिजल्ट एनालिसिस में बड़ा अपडेट आया है। 56% ग्रामीण क्षेत्र से सिलेक्ट हुए हैं। 60% की पहले से ही सरकारी या बड़ी प्राइवेट जॉब थी। इधर RCA एडॉक कमेटी का कार्यकाल फिर 3 महीने बढ़ा दिया गया है। अगले साल मार्च तक चुनाव करवाने की डेडलाइन। वहीं जयपुर एयरपोर्ट तक मेट्रो चलाने की तैयारी। फेज 2 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, गहन चर्चा की गई। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान में किसान भाई 31 दिसंबर तक रबी फसलों का इंश्योरेंस करा सकेंगे। KCC और नियमित लेन देन करने वाले किसानों का फसल बीमा बैंक स्वतः ही कर देगा। इधर ब्यावर में 41 नई सहकारी समितियां भी बनेगी। साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वें उर्स का समापन हो गया है। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश से अपडेट। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर इंदौर भोपाल में सिस्टम लागू होने वाला है। मेट्रो के लिए QR कोड और स्मार्ट कार्ड से टिकट ले पाएंगे यात्री। MOU साइन हुआ है। व्यापम 2011 के 12 फर्जी परीक्षार्थियों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद CBI की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नकली हाई सिक्योरिटी प्लेट बनाने वालों पर भी सख्ती कसी जाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी जिलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी में उपयोग हुए 800 म्यूल बैंक खाते खाताधारकों पर शिकंजा कसने की अब तैयारी हो रही है। 800 ऐसे बैंक खाते चिन्हित किए गए जिनमें ठगी की रकम सबसे पहले आई। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में CM यादव का 4 जनवरी को बुरहानपुर दौरा। कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। महाकाल मंदिर में 5 जनवरी तक VIP दर्शन बंद रहेंगे। 3 दिन में 5.5 लाख से अधिक भक्त पहुंचे हैं और नए साल में 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव से पहले प्रभारियों की सूची जारी हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख कर्मचारी 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे। 29 से 31 दिसंबर तक सरकारी कार्यालयों में कामकाज नहीं हो पाएगा। लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आप देखिए रायपुर मंडल के हर स्टेशन पर अब पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाएगा और 2 मिनट में RPF
पीडीएफ जीआरपी आपके पास पहुंच जाएगी। 1 जनवरी तक रामलला दर्शन के सभी वीआईपी पास फुल हो गए। अयोध्या में भी नव वर्ष से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि में 1 जनवरी 2026 तक के सभी वीआईपी पास फुल हो चुके हैं। इधर आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन में दैनिक अपराधों पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे जनता में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक अपराधी की एआई से निगरानी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यक्स ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में क्राइम पर शिकंजा अब डिजिटल हो चुका है। गोरखपुर जंक्शन से दोगुनी हो जाएगी ट्रेनें, बड़े रेल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी हो रही है। नोएडा में रोजाना 300 टन कूड़े का साइंटिफिक निवारण होगा। 8 जनवरी तक कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगने वाला है। इसके अलावा बिहार से बड़ी खबर देखिए आप, एक ही आवेदन में होगा पारिवारिक जमीन का दाखिल खारिज। डिप्टी सीएम ने कहा नई व्यवस्था लागू हो गई है। पारिवारिक जमीन बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया गया है। अब हिस्सेदारों को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुजफ्फरपुर में लोन के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी हो गई और रातों रात कंपनी फरार हो गई। जीविका की तर्ज पर समूह बनाकर 500 महिलाओं से वसूली की गई। मुजफ्फरपुर में लोन देने के नाम पर महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी कर एक फर्जी कंपनी रातों रात फरार हो गई है। इधर आप देखिए, बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप। प्रेरणा स्कॉलरशिप योजना की जनवरी में लिस्ट जारी होने वाली है। हरियाणा के विधायक 5 स्टार होटलों में रुक सकेंगे। 12,000 रुपए तक मिलेंगे। सरकार ने एक शर्त भी लगाई है। नए नियमों के तहत उन्हें मेट्रो शहरों में 12,000 और गैर मेट्रो शहरों में 9,000 तक के किराए पर लग्जरी होटल का कमरा लेने की अनुमति मिलेगी। हालांकि ये फायदा उन्हीं विधायकों को होगा जो विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में दौरे करने जाएंगे। हरियाणा डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। 2026 के लिए प्लानिंग होगी। आज 28 तारीख को ये मीटिंग है। साथ ही आप देखिए, हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने 602 करोड़ रुपए की सहायता दी है। 75% खर्च करने पर दूसरी किस्त मिल जाएगी। उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आप देखिए 2000 कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने आयु सीमा में छूट की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इधर आप देखिए, इलाज के लिए बिहार सरकार फ्री में 5 लाख रुपए तक दे रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 20,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें कैंसर, हार्ट रोग, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी 14 तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं वो शामिल है और ये सहायता सीधे हॉस्पिटल को दी जाती है। बिहार के निवासी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सोने चांदी के साप्ताहिक भाव की समीक्षा में आपको बताएं, चांदी की कीमतों में लगातार 5वें हफ्ते तेजी देखने को मिली है। एक हफ्ते में चांदी 27,771 रुपए बढ़कर 2,28,107 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इधर सोने में भी तेजी रही। एक हफ्ते में सोना 6,177 रुपए महंगा होकर 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये भी सोने का सबसे ऊंची कीमत का रिकॉर्ड है। वैसे आपको बताएं दोस्तों, इस साल सोना 61,794 रुपए और चांदी 1,42,090 रुपए महंगी हो चुकी है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 28 दिसंबर रविवार को मेष और कन्या राशि वालों के लिए आज आर्थिक लेन देन के लिहाज से अच्छा दिन रहने वाला है। अपना ही फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं। वृष और तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में नए एग्रीमेंट मिलने की संभावना भी है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सिंह और मीन राशि वालों के फैसले अच्छे साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी लगन और मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थितियां सुधरेगी। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो आज की खबरों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट, लेकिन आप सभी के साथ एक बड़ी चर्चा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने YouTube जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल ई बुक बनाया है, जिसमें मैं ये वीडियो कैसे बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, इसके बारे में सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कौन सा टूल, कौन सा एक्सटेंशन, कौन सा सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल करता हूँ, कैसे ये वीडियो आप तक पहुँचता है, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको लिख कर बताई है। काफी सारे आप दोस्तों के कमेंट आते हैं, तो इस फाइल से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। 28 दिसंबर को मैं दिन में इस फाइल को आप कैसे परचेज कर पाएंगे, इसका लिंक भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैं बता दूंगा। तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिएगा। छोटा सा नाम मात्र का शुल्क आपको लगेगा, काफी मेहनत से बनाना पड़ता है दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।